सुनना, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि हमें शायद दिखाई ना दे, पर ऐसी शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद होती है? मतलब भूत, पिशाच और आत्माएं, हाँ? ये सब क्या सोच रही हो आजकल? वो क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन जिस घर में अभी रह रही हूँ ऐसा लगता है कि हमारे अलावा वहाँ कोई और भी है। एक दिन मुझे सिंक में बालों का गुच्छा मिला। एक कुत्ता घर में घुसा है। बर्फ के अंदर जमी हुई मकड़ी मिली। मेरे पूरे कमरे में पानी भर गया था। एक आधा खाया हुआ सेब मिला। मेरी गर्दन पे भी अजीब सा निशान था। आजकल ऐसी स्टोरीज पे काम कर रही हो ना, इसलिए दिमाग खराब हो गया है। ओए, तुझे पता है ना मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन जब ऐसी घटना घटती है तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। ये ले, ये खा के देख। हम ऐसे किस्सों को अक्सर बेबुनियाद या मनगढ़ंत मानते हैं जब तक वो हमारे साथ नहीं होते, लेकिन जब हमें भी एहसास होने लगता है, हमारी समझ और लॉजिक दोनों डगमगाने लगते हैं। वो बीच के पास एक औरत रहती है ना, जो आत्माओं और प्रेतों से बात करती है। याद है तुमने उससे इंटरव्यू के लिए पूछा था और उसने मना कर दिया था? तुम ज़ारा की बात कर रहे हो? हाँ, कोई। चले फिर से ट्राई करें। ऐसी भूतिया जगहों पे वो जाके आत्माओं से बात करके वो पता लगाते हैं ना कि आत्माएं हैं कि नहीं। उसे क्या कहते हैं? स्क्राइंग? हाँ, स्क्राइंग। हाय सर, मैं मेघा और ये है आसिफ। हेलो। मैंने कॉल किया था आपको। ओके, आइए। ज़ारा ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं है, पर आपसे मिलने के लिए वो राज़ी हो गई। आप यहीं रुकिए, मैं उसको बता कर आता हूँ। ओके। देख, ये रेडियो अक्सर डीएक्सिंग वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। डीएक्सिंग? ये क्या होता है? डीएक्सिंग मतलब दूर की आवाज़ें सुनना। एक तरीका है ऐसी फ्रीक्वेंसी सुनने का जो हमसे बहुत दूर है। यूरोप में काफ़ी लोग सुनते हैं। हम अपने शहर के रेडियो चैनल तो सुनते नहीं। मेघा, आओ। तुम तो वही हो ना जो मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी? तुम्हारा नाम मेघा है ना? जी मैम। लेकिन आज तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लेने आई हो। दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी पर्सनल है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? मैं कैसे कर सकती हूँ? वो बात यह है कि आजकल मेरे घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कभी सिंक में से बाल मिल जाते हैं, तो कभी अचानक से घर में कुत्ता घुस आता है। जमी हुई मकड़ी मिल जाती है, तो कभी पूरे कमरे में पानी भर जाता है। ऐसा लगता है कि घर में किसी का साया है। मेरी गर्दन पे अजीब से निशान, खाने में कीड़े मिलते हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तो तुम्हें महसूस हो रहा है कि कोई शैतानी शक्ति तुम्हारे घर पर है, एक अदृश्य माया, एक अनजानी सी शक्ति। अब ऐसा सोचना सही है या गलत मैं नहीं जानती, पर मैम वहाँ कुछ तो है। इस संसार में बहुत सी चीजें हमारे समझ से परे होती हैं मेघा। कई ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढना नामुमकिन है, अनगिनत रहस्य। तो फिर ऐसे हादसे हर किसी के साथ हर वक्त क्यों नहीं होते? ये एहसास कुछ चुनिंदा लोगों को कुछ खास जगहों पर कुछ खास वक्त पे ही क्यों होते हैं? इंटरव्यू ले रही हो क्या? नहीं मैम, बस जानना चाहती थी। ऐसी कई तरंगे होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, पर वो होती हैं। जैसे कि ये रेडियो वेव्स, जब उन्हें सही बैंडविड्थ मिलती है तो कनेक्शन जुड़ता है, बातें साफ सुनाई देती हैं।
जो आत्माएं यहाँ कैद हैं वो भी ऐसी ही। जब उनसे वेवलेंथ मैच होती है उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। हम उसे स्पिरिचुअल कांटेक्ट कह सकते हैं। क्या इस कांटेक्ट का कोई खास वक्त होता है? आमतौर पर आत्माएं इंसानों से संपर्क सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच करना बेहतर समझती हैं। उसे स्पिरिचुअल आवर या कनेक्शन आवर कहते हैं। और अगर उस वक्त तुम्हारी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है तो हो सकता है कि वो आत्मा उस वक्त तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। अगर मेरे घर में ऐसी कोई शक्ति है तो मुझे उसके बारे में जानना है। अगर तुम वाकई परेशान हो तो हम इस वीकेंड तुम्हारे घर पर आत्मा से बात कर सकते हैं। बाय। ठीक है मैम, थैंक यू। आइए। चलें? चलो। मुझे लगता है सारा पता लगा ही लेंगे कि मेरे घर में हो क्या रहा है। फिर तो जल्दी पता लग जाना चाहिए कि आत्मा है या नहीं। वैसे भी शांति इतनी डर गई है कि उसे वापस अपने गांव जाना है। अच्छी बात है। वो चली जाए तो अच्छा ही है। हाँ, चलो आज ही तेरी कामरी को बाय बोलते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ। टिमी, याद है मैंने तुम्हें बताया था एक अजीब सी आवाज मुझे एक राज बताना चाहती है। हाँ। मुझे लग रहा है ये आवाज इसी के घर से आ रही है। यार मेरी बैटरी किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी। हेलो, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? वो मेरा फोन बंद हो गया मैम। मेरा फोन चाहिए? नहीं, मेरे एक दोस्त का फोन था, बस यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे हम। ओह, दोस्त था, मुझे लगा गर्लफ्रेंड होगी। वैसे कमिश्नर का फोन मुझे आया था और उन्होंने पूछा कि इस केस का स्टेटस क्या है। फिलहाल मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता कि वो लड़की कौन थी जिसका खून हुआ था, पर हम ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, डेंटल हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड से हम डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं। उम्मीद है 1-2 दिनों में हमें पता चल जाए। अच्छा, तो जल्द ही विक्टिम का नाम पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग। मैम ये गारंटी से तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये विक्टिम इस शहर की रहने वाली ना हो, किसी और शहर से आई हो, तो हम घूम घाम कर वहीं आ जाते हैं। ओके, लेट्स होप ऐसा ना हो सत्या। मस्ट से यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो कुछ पता चले तो इन्फॉर्म करना। एंजॉय योर पार्टी। थैंक यू मैम। आइए। हाय। हाय। एक गुड़िया है। अरे ये मेरी बेटी की गुड़िया है। सर, उस लिस्ट से एक नंबर पे हम कब से कॉल कर रहे हैं पर कोई कॉल उठा नहीं रहा। और उस पेशेंट की सारी डिटेल्स हमने हॉस्पिटल से निकाल ली है और आपको मेल कर दी है। सड़े हुए मांस की खुशबू।
वो यहाँ मौजूद है। आध्यात्म की शक्ति और बिजली की शक्ति में एक ही तरह की कंपन होती है। सब कुछ बंद कर दो। ठीक है। आईना काला, रात से काला, दे दृष्टि मुझे, दिखा उसका साया। आईना काला, रात से काला, दे दृष्टि मुझे, दिखा उसका साया। आईना काला, रात से काला, दे दृष्टि मुझे, दिखा उसका साया। आईना काला, रात सा काला, दे दृष्टि मुझे, दिखा उसका साया। दे दृष्टि मुझे, दिखा उसका साया। आईना काला, रात सा काला, दे दृष्टि मुझे, दिखा उसका साया। 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 आईना काला, रात सा काला, दे दृष्टि मुझे। दृष्टि दे, दिखा उसका साया।